श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 को रविवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, जो शरद पूर्णिमा का दिन होता है वो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा का दिन होता है और इस दिन खीर बनाने का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। मतलब जो चावल की खीर होती है उस खीर को आपको चंद्रमा की रोशनी में इस दिन ज़रूर रखना चाहिए और चंद्रमा की जो रोशनी होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि में, उस चंद्रमा की रोशनी में आपको ज़रूर बैठना चाहिए। उस चंद्रमा की रोशनी अपने शरीर पर स्पर्श कराने से आपके शरीर में जितने प्रकार के रोग होते हैं वो निश्चित ही दूर हो जाते हैं। तो इस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रदेव का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। साथ ही में दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा को आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है और ये शरद पूर्णिमा का सबसे बड़ा और फेमस उपाय है। इस उपाय को जो है सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अगर आप उनके घर में लक्ष्मी जी की बहुत ज़्यादा कमी है, कर्जा उनके घर के ऊपर है, किसी घर के सदस्य के ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो भाई ये उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए और सबको याद से करना चाहिए। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको इस शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर ज़रूर बनाना है। ठीक है, क्योंकि वो खीर आपको इस उपाय में काम आने वाली है। चावल की खीर बनाना है। ठीक है, खीर बनाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले एक तांबे का कलश लेना है। उस तांबे के कलश में शुद्ध जल भरना है। ठीक है, शुद्ध जल भरने के बाद अपने पूजन वाले स्थान पर चले जाओ जहाँ पर आप लोग पूजन करते हो, वहाँ पर जाकर इस कलश को रख दो। ठीक है, उसके अंदर शुद्ध जल डालकर कलश को रखने के बाद उसके ऊपर एक कटोरी रख दो ताकि वो जो जल है वो ढक जाए। ठीक है, उस कटोरी को ऊपर रखने के बाद आपको जो है एक छोटी सी कोई भी लक्ष्मी जी की आपके घर में प्रतिमा हो, नहीं हो तो बाजार से ला सकते हैं, या तो एक चांदी का सिक्का अगर आपके घर में रखा हुआ है पहले से तो भाई वो चांदी का सिक्का उस प्लेट के ऊपर रख दो। प्लेट के ऊपर चांदी का सिक्का या आप जो भी लक्ष्मी जी की प्रतिमा रख रहे हैं वो रखने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको जो है यहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजन करना है। पर उससे पहले आपको करना क्या है कि 31 मिट्टी के घी के दीपक आपको तैयार करना है। मिट्टी के 31 दीपक लेना है, उनमें लंबी बाती रखना है क्योंकि हम यहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं और उसमें आपको घी डालना है। ठीक है, 31 घी के दीपक लक्ष्मी जी के सामने वहीं पर तैयार कर लो और उसमें एक कमल गट्टा डाल लो। कमल गट्टा डालने के बाद उन दीपक को प्रज्वलित कर लो, मतलब जला लो। जला लेने के बाद आपको 5 पान के पत्ते लेने हैं। 5 पान के पत्ते लेने के बाद आपको वहीं पर लक्ष्मी जी के सामने रखने हैं। जो आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो खीर बनाई है उस खीर को लेकर आ जाओ। इन 5 पान के पत्तों पर आपको जो है लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। 5 जगहों पर आपको 5 पान के पत्तों के ऊपर जो है ये चावल की खीर रख देना जो कि आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि में बनाई है। अब आपको लक्ष्मी जी की पूजन करना है, लक्ष्मी जी के नाम का स्मरण करना है, उनका गुणगान गाना है, उनकी कपूर से आरती उतारना है, चावल मोली रोली सबसे जो है उनकी पूजन करना है लक्ष्मी जी की। पूजन करने के बाद बस यहाँ पर यह उपाय पूरा नहीं होता है, अभी पूरा हो भी जाता है। ठीक है, उस समय के लिए अब आपको रात्रि भर जो है इस सामग्री को, इस उपाय की जो सामग्री है वहाँ पर रखे रहने देना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्नान कर सबसे पहले आपको इस उपाय वाली जगह पर आता है जहाँ पर आपने ये उपाय किया है और सबसे पहले जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा आपने उस कलश के ऊपर रखी हुई है या चांदी का सिक्का रखा हो उसे उठाकर आपको तिजोरी में रखना है। मतलब आपके घर में जहाँ पर भी आपका धन रखा जाता हो, आपकी गोदरेज हो जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हो, और नहीं भी रखते हैं तो भाई आप अपने मंदिर में इस चांदी के सिक्के को या उस लक्ष्मी जी की प्रतिमा को जो है सुरक्षित रख दीजिए, क्योंकि अब वो आपके घर में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहेगा। अब आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जी की कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको उस सिक्के को जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह 4 बजे ही इस सिक्के को अपने स्थान पर रख देना है। उस तांबे के कलश से ऊपर से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रख देना है। रखने के बाद फिर जैसे ही 7-8 बजे या 9-10 बज जाएं सुबह के, तो उठने के बाद आपको जो है आपने जो 5 पान के पत्तों पर खीर रखी हुई है, इस खीर को जो है आप को अपने घर के जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों में जो है एक प्रसाद के रूप में बांट देनी है। बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने मात्र से आपके घर में जो धन की समस्या है, कर्जे की समस्या, व्यापार सही नहीं चल रहा होगा, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये उपाय बहुत बड़ा है, सबको काम आएगा और ज़रूर आपको काम करेगा, बहुत ही जल्द आपको फल देगा। कोई भी आपको समस्या थी कमेंट करके पूछ सकते। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।